सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या स्टॉक मार्केट को आपको एक प्रोफेशन की तरह लेना चाहिए। देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट के थ्रू अर्न करना चाहते हो तो उसके दो उपाय होते हैं। एक होता है स्टॉक मार्केट रिलेटेड कंपनी पे जॉब करना। सेकेंड ऑप्शन ये है कि डायरेक्ट ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना। ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट एक सेल्फ एम्प्लॉयड बेस्ड बिजनेस है, जहाँ पे अगर आप किसी कंपनी के थ्रू काम करते हो तो उसे एज अ जॉब कंसिडर किया जाएगा। तो दोनों चीज़ों के बारे में हम डिटेल्स में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी प्रोफेशन में हो, बिजनेस में हो, जॉब पे हो, आपको उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पैशनेट होना चाहिए। चाहे आप एक जिम ट्रेनर हो, चाहे एक स्पोर्ट्स पर्सन, अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पैशनेट हो तो आप करियर में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करोगे, क्योंकि तब आपको आपका काम काम नहीं बल्कि फन लगेगा और आपका प्रोग्रेस भी उतना ही अच्छा होगा। वैसे ही अगर आप स्टॉक मार्केट के थ्रू अपना करियर एस्टेब्लिश करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको फिनेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा पैशन उठाने पड़ेगा। कोर फिनेंसिंग, मार्केट रिसर्च, स्टॉक बिजनेस, इस सारे चीज़ों के बारे में अगर आप में बहुत ज़्यादा पैशन हो तो आप स्टॉक मार्केट में बहुत जल्दी बहुत कुछ सीख पाओगे और बहुत जल्दी प्रोग्रेस भी कर पाओगे। स्टॉक मार्केट एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे काम करने के लिए हर वक्त ये जरूरी नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो। आप सीए, सीएफ, एलएलबी या फिर एमबीए डिग्री ना होने के बावजूद भी स्टॉक मार्केट में प्रोग्रेस कर सकते हो। बेसिकली इन डिग्रियों के साथ आपको जॉब तो मिल जाएगा, जॉब मिलने में आसानी होगा, लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में पैशनेट नहीं हो, अगर आप उतना अच्छा रिसर्च नहीं कर सकते तो आपको जॉब में या फिर बिजनेस में प्रोग्रेस नहीं मिल सकता। लेकिन अगर आप बेसिक ग्रेजुएट, बेसिक फिनेंशियल नॉलेज आपके पास है और स्टॉक मार्केट में आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो तो कम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ भी नॉट ओनली आप जॉब में भी प्रोग्रेस कर सकते हो, उसी तरह रिसर्च को अच्छी तरह से सीखने के बाद इंडिविजुअली ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो कंपेयर टू एनी सीए और एमबीए। स्टॉक मार्केट पे काम करने के लिए आपको एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है। मार्केट को रिसर्च करना पड़ता है, स्टॉक को इंडिविजुअली रिसर्च करना पड़ता है, उसके बाद आप एक अच्छे एनालिसिस्ट बन सकते हो। अगर मान लो आपको स्टॉक में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करके ही करियर बनाना है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको एक बहुत अच्छा रिसर्च एनालिस्ट बनना पड़ेगा। अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस करते हो तो स्टॉक मार्केट में आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड है, क्योंकि जो भी आप कमाओगे वो आपका खुद का प्रॉफिट होगा, इसलिए आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ जाता है। इसीलिए अगर रिसर्च एनालिसिस्ट आपको बनना है तो स्टॉक को इंडिविजुअली बहुत अच्छी तरह से रिसर्च करना पड़ेगा। हर स्टॉक का पी रेशियो, पीबी रेशियो, आरओई, आरओसीई, लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उसी के साथ साथ कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ क्या होगा, सारे न्यूज़ को एक्यूमुलेट करने के बाद डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा। लेकिन आपको ओवर एनालिसिस नहीं करना। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग तो बहुत अच्छा एनालिसिस स्टॉक को कर लेते हैं लेकिन उसके बाद वो ओवर एनालिसिस हो जाता है। इससे प्रॉब्लम ही होता है, आप स्टॉक का टॉप या बॉटम नहीं पकड़ पाओगे। अगर आप एक ट्रेडर हो तो हमेशा आपको स्टॉक को बॉटम में बाई करना पड़ेगा, टॉप पे सेल करना पड़ेगा। इसी तरह अगर स्टॉक को सेल करना चाहते हो तो टॉप पे सेल करो और बॉटम पे बाई करो। लेकिन कभी कभी कुछ लोग इतना ज़्यादा डिटेल्स एनालिसिस कर लेते हैं स्टॉक को कि वो एक सिंपल चीज़ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होने के कारण जब स्टॉक का भाव गिरता है वो स्टॉक को एंट्री नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लगता है स्टॉक और भी गिरेगा। उसी तरह जब स्टॉक का प्राइस थोड़ा बढ़ जाए वो इमीडिएट सेल कर देते हैं, उन्हें लगता है यही स्टॉक का टॉप है। हालांकि स्टॉक कभी कभी और भी ऊपर चला जाता है। तो स्टॉक मार्केट का प्रोसेस बहुत सिंपल है। पहले हर पैरामीटर के एक कंपनी को एनालिसिस करो, फिर जब स्टॉक डिस्काउंट मिले तो बाय करो, जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो सेल करो। और अगर आप सेल करना चाहते हो तो बहुत बढ़ जाए, मार्केट बहुत हाई हो तब सेल करो, और जब स्टॉक का प्राइस बहुत नीचे आ जाए तब उसको बाय करो। यही स्टॉक मार्केट का रूल्स है। बाय ऑन डिप, सेल ऑन रैली, बाय ऑन रूमर, सेल ऑन न्यूज। तो स्टॉक मार्केट पे आपका करियर कैसा होगा, इन फ्यूचर आप कितना प्रोग्रेस करोगे, जॉब हो या फिर ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस हो, हर इसके लिए स्टॉक मार्केट एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। क्योंकि इंडिया में स्टॉक मार्केट बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। रिसर्च रिपोर्ट तो यही कहता है कि इंडिया में इन फ्यूचर स्टॉक मार्केट का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि जहाँ पे सारे दुनिया के जो टॉप 10 कंट्रीज है, जो टॉप 10 फाइनेंशियली
ग्रोइंग कंट्री लाइक अमेरिका हो, जापान हो, सिंगापुर हो, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इन सारे कंट्रीज में ऑलमोस्ट 50% लोग जो है वो स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं। जहाँ पे इंडिया में इतने सारे अच्छे स्टॉक्स है, लेकिन हमारे पॉपुलेशन का मैक्सिमम 5% ही डायरेक्टली या फिर थ्रू म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टेड है। यानी कि हमारे यहाँ पे बहुत सारा ग्रोथ आना अभी भी बाकी है। जैसे एक टाइम था 2000 से लेके 2010, जब आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस है, इसलिए बहुत सारे लोगों ने इंजीनियरिंग करने के बाद आईटी कंपनी ज्वाइन किया। लेकिन अभी क्या है, अभी बहुत सारे लोग भी आईटी कर रहे हैं, लेकिन उतना ज़्यादा वैकेंसी उनको नहीं मिल रहा। लेकिन स्टॉक मार्केट के लिए अभी बहुत ज़्यादा वैकेंसी इन फ्यूचर आने वाला है। तो अभी से अगर आप काम शुरू करना चाहते हो, स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हो, तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म को नहीं मिलेगा। क्योंकि जब सभी लोग स्टॉक मार्केट में आना चाहेंगे, उससे पहले ही आप अपने आप को बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लोगे और अच्छा रिसर्च एनालिस्ट अपने आप को बना लोगे। तो इन फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव स्टॉक मार्केट बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर बिजनेस या फिर जॉब। नेक्स्ट आता है वर्चुअल ट्रेडिंग। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, लेकिन वो जॉब जो है वो स्टॉक मार्केट का जॉब नहीं है, लेकिन आप अपने जॉब से खुश नहीं हो, इन फ्यूचर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करके अपना करियर बनाना चाहते हो और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करना चाहते हो, तो इसके लिए बहुत ही कुछ स्टेप्स है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहले तो आप अपने जॉब पे भी फोकस कीजिए, क्योंकि एक अच्छा ट्रेडर इन्वेस्टर बनने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल होना भी ज़रूरी है। थोड़े कैपिटल को लेके आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो, तो पहले बहुत ज़्यादा सेविंग्स पे ध्यान दीजिए। एक तरफ आप सेविंग्स कीजिए, दूसरी तरफ आप अपने फ्री टाइम में स्टॉक को एनालिसिस करना शुरू कीजिए। हर स्टॉक कैसे बढ़ता है, कैसे गिरता है। आप डायरेक्टली तो स्टॉक मार्केट को पूरा फॉलो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप जॉब करते हो, लेकिन मॉर्निंग में अगर आप हाफ एन आवर और इवनिंग में आप हाफ एन आवर निकालो, तो स्टॉक मार्केट स्टार्ट होने के टाइम स्टॉक का क्या वैल्यूएशन था, क्लोजिंग में क्या वैल्यूएशन है, और सारा दिन स्टॉक मार्केट पे क्या हुआ है, ये आप किसी न्यूज़ चैनल में जाके भी शाम को आसानी से जान सकते हो। उसके बाद प्रॉफिट लॉस सीजन का एनालिसिस करो, एक स्टॉक को अच्छी तरह से पढ़ो, स्टॉक का बिजनेस क्या है, स्टॉक क्यों ग्रो कर रहा है, क्यों टीआईआई, एफआईआई या फिर फंड हाउसेज इस स्टॉक को लेकर बुलिश या फिर बियरिश है, ये सारी चीज़ों को आपको जानना है। उसी के साथ साथ किसी भी वर्चुअल ट्रेडिंग ऐप पे आप चले जाओ, जहाँ पे आप स्टॉक को रियल टाइम पे बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वर्चुअल ट्रेडिंग में होता ही है कि हर चीज़ रियल है, लेकिन जो कैपिटल है वो रियल नहीं होता, वो वर्चुअल ऐप है। तो वर्चुअल ट्रेडिंग एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। पहले तो एनएससी में वर्चुअल ट्रेडिंग का फैसिलिटी था, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे ऐप या फिर ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ पे आप बहुत ही आसानी से वर्चुअल ट्रेडिंग सीख सकते हो। मिनिमम 1 साल 2 साल तक आप वर्चुअल ट्रेडिंग को आसानी से प्रैक्टिस करो। जब आप लगे आपका रिसर्च बहुत ही अच्छा है, आपको पता है किस टाइम पे स्टॉक को बाई सेल करना है, और आप प्रॉफिट कमा रहे हो, लॉस आपका कम हो रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, उस टाइम आपका टाइम है जब आप स्टॉक मार्केट पे एंट्री कर सको। उसी के साथ साथ आपके पास बहुत सारा कैपिटल भी हो जाएगा, तो स्टॉक मार्केट पे आप कैपिटल लेके काम करोगे तो आपका प्रॉफिट होने का चांस भी उतना ही बढ़ जाएगा। उसी के साथ साथ आपको बुक रीडिंग करना भी स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट पे आना ही चाहते हो, आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आप इन फ्यूचर स्टॉक मार्केट पे आओगे, चाहे आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप एक एग्जिस्टिंग जॉब कर रहे हो, लेकिन स्टॉक मार्केट के आने के लिए आपको बहुत सारा बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप पढ़ोगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा। स्टॉक मार्केट के ऊपर सारे वर्ल्ड में बहुत सारे फेमस बुक है, आप किसी भी बुक से स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आपका अटेंशन और भी अगर बढ़ जाए तो आप इन फ्यूचर और बुक बाई करो और बुक को रीड करो। पहले आप टॉप 10 स्टॉक मार्केट बुक को बाई करो, फिर आप हर करंट पब्लिशर का बुक को बाई करो, क्योंकि आप करंट पब्लिशर को फॉलो करोगे, करंट पब्लिश्ड बुक को फॉलो करोगे, तो आपको मार्केट के बारे में करंट एंड एग्जैक्ट न्यूज़ मिलेगा। मार्केट का ट्रेंड हमेशा एक नहीं रहता, हर टाइम मार्केट चेंज होता है। 2016 में जब इंडियन मार्केट हैंग शेंग चाइना मार्केट को फॉलो करता था, 2020 में अब हम चाइना हांगकांग को देखते ही नहीं, हम सिर्फ यूएस मार्केट को फॉलो करते। यूएस गिरता है तो हम गिरते, यूएस बढ़ता है तो हम बढ़ते। तो इसे कहते हैं मार्केट का ट्रेंड। किस टाइम मार्केट में मेटल स्टॉक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, किस टाइम आईटी स्टॉक पॉपुलर हो जाते हैं। तो हमेशा आप करंट बुक को फॉलो करो, करंट बुक से आपको बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट मार्केट का नॉलेज मिलेगा। इसी के साथ साथ आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बुक को भी पढ़ सकते हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट पर तो हर तरह का कंपनी है, एफएमसीजी से लेके आईटी से लेके किसी भी, आप सीमेंट कंपनी को देख लो, एफएमसीजी कंपनी को देख लो, एफएमसीडी कंपनी को देख लो, मेटल को देख लो, बैंक्स को देख लो। तो किसी भी तरह का बुक अगर आप पढ़ोगे तो आपका नॉलेज एट द एंड ऑफ द डे बढ़ना ही है, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा
और उसी के साथ साथ आप किसी भी स्टॉक के बारे में बहुत अच्छा डिटेल्स एनालिसिस भी कर पाओगे। नेक्स्ट, जब आपको लगता है कि वर्चुअल ट्रेडिंग के थ्रू आप कैपेबल हो इन केस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, देन आप एक स्टॉक मार्केट पे आके डीमैट अकाउंट खोलो, क्योंकि डीमैट अकाउंट खोलने के बाद आपको कॉन्फिडेंस और भी बढ़ेगा। डीमैट अकाउंट में एक साथ बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो। डीमैट अकाउंट खोलने के बाद आप 1000-2000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो। सिर्फ आप एक स्टॉक को बाई या सेल करके स्टार्ट करो। जब मार्केट डाउन हो तो एक स्टॉक को बाई करो, मार्केट अप हो एक स्टॉक को सेल करो। तो इससे आपको रियल टाइम में कॉन्फिडेंस मिलेगा। 6 मंथ तक आप इसको प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा, हमेशा आप जान सकोगे कि आप कितना कैपेबल हो बाइंग और सेलिंग। एग्जैक्ट टाइम पे आप एंट्री कर रहे हो और एग्जैक्ट टाइम पे आप एग्जिट कर रहे हो कि नहीं। जब तक आपको ये नहीं लगे कि आप एक बहुत ही एक्सपीरियंस ट्रेडर बन चुके हो, तब तक ये प्रैक्टिस आप जारी रखो। जब आपको लगेगा नहीं अभी मेरे लिए टाइम है मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करने का, और मार्केट का करंट वैल्यूएशन भी ऐसा है जो बहुत ही अट्रैक्टिव है, तब आप अपना काम स्टार्ट करो। आपका कैपिटल बहुत सारा इन्वेस्ट करो और बहुत ही आसानी से बहुत सारा प्रॉफिट आप इससे कमा सकते हो। पहले दिन से ही आप ओवर कॉन्फिडेंट में आके डीमैट अकाउंट खोल के स्टॉक्स ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, किसी को देखिए। पहले काम सीखिए, वर्चुअल ट्रेडिंग कीजिए, स्टॉक का एनालिसिस कीजिए, फिर डीमैट अकाउंट खोल के एक दो स्टॉक बाई और सेल करके इसको प्रैक्टिस कीजिए। बहुत टाइम होता है कि हमको बहुत क्विकली स्टॉक को बाई सेल करना पड़ता है, इसके लिए भी आपको ये प्रैक्टिस होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं उन लोगों के लिए जो कि स्टॉक मार्केट पे जॉब करना चाहते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट पे जॉब करने के लिए बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन हर वक्त आपको ज़रूरी नहीं होता। आपको नॉलेज चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट का करियर बनना चाहते हैं, मान लो आप एमबीए हो, आप सीए हो या फिर दूसरा कोई, लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर आप जॉब करना चाहते हो तो आपके लिए दो तरह के जॉब अवेलेबल होते हैं। एक तो ब्रोकर के पास सेल्स एंड मार्केटिंग का जॉब, दूसरा होता है रिसर्च एनालिसिस्ट का जॉब। एज ए रिसर्च एनालिसिस्ट आप नॉट ओनली ब्रोकर के पास जॉब कर सकते हो, आप किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में भी जॉब कर सकते हो। क्योंकि आजकल के टाइम पे रिसर्च एनालिसिस्ट का जो नंबर ऑफ पीपल है बहुत कम है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो सीए एमबीए करके डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोफेशन में जाते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट का जो फ्यूचर है बहुत ही अच्छा है। और अगर आप कंपनी के थ्रू जॉब करना चाहते हो तो सेल्स एंड मार्केटिंग छोड़ के आप रिसर्च एनालिस्ट बन जाओ, क्योंकि सेल्स एंड मार्केटिंग में तो कोई भी आ सकता है। सेल्स एंड मार्केटिंग में तो आपको सिर्फ कस्टमर को कन्विंस करना पड़ेगा डीमैट अकाउंट बनाने के लिए और स्टॉक को बाई स्टॉक को सेल करने के लिए। लेकिन अगर आप एक रिसर्च एनालिस्ट बन जाओ तो इन फ्यूचर आप स्टॉक को पूरा डिटेल्स एनालिसिस करोगे, उसके बाद आप लोगों को सजेस्ट करोगे इसको बाई इसको सेल करने के लिए। इससे आपका खुद का नॉलेज भी बढ़ेगा। जब आपका नॉलेज बहुत बढ़ जाए और आपको ये लगे कि आप एज ए इंडिविजुअल बिजनेस करके भी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करके उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो जितना आप जॉब से एज ए सैलरी कमाते हो, तो आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि उसके समय आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज भी हो जाएगा। इसीलिए रिसर्च एनालिसिस्ट बन के भी आप स्टॉक मार्केट में एक अच्छा करियर बना सकते हो और इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव भी बहुत ही अच्छा और एट्रैक्टिव। सो अल्टीमेटली अगर आपको स्टॉक मार्केट में एज अ सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर बनना है या फिर आप स्टॉक मार्केट के थ्रू जॉब करना चाहते हो, तो इन एवरी एस्पेक्ट आपको बहुत सारा नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। आप चाहे बीकॉम ग्रेजुएट हो, आप चाहे एमबीए हो, आप चाहे सीए हो, कंपनी उसी लोग हायर करना पसंद करते हैं जिसके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नॉलेज एग्जिस्ट हो। कोई भी कंपनी आपको जॉब देने के बाद आपको काम उतना डिटेल्स में नहीं सिखा सकता, क्योंकि अगर आप पैशनेट नहीं हो तो कोई आपको कुछ नहीं सिखाएगा, और अगर आप पैशनेट हो तो बहुत पहले ही आप बहुत कुछ सीख के फिर आप जाके इंटरव्यू देना पसंद करोगे। इससे क्या होगा, इससे बहुत ही आसानी से आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा और इन फ्यूचर आप बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकोगे। इसी के साथ साथ इन फ्यूचर अगर आप जॉब छोड़ के रिसर्च एनालिस्ट भी बन सकते हो। इसी के साथ साथ कोई अगर ये सोचे कि वो कोई दूसरे प्रोफेशन में जॉब कर रहा है या फिर स्टूडेंट है कॉलेज में है और कॉलेज से निकलने के बाद उसे स्टॉक ट्रेडर ही बनना है, इन्वेस्टर ही बनना है, तो वो भी फ्रॉम द बिगिनिंग अभी से रिसर्च करना शुरू कर देना चाहिए। सो एट द एंड हमें यही लगता है कि अगर आप स्टॉक के थ्रू जॉब करना चाहते हो या फिर स्टॉक मार्केट के थ्रू बिजनेस करना चाहते हो, हर पैरामीटर में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रिसर्च। आपको स्टॉक मार्केट का डिटेल्स रिसर्च करना पड़ेगा, इंडिविजुअल टॉप 20 स्टॉक का डिटेल्स रिसर्च करना पड़ेगा। फिर कौन सा टाइम बेस्ट है स्टॉक को बाई करने के लिए, कौन सा स्टॉक बेस्ट है स्टॉक को सेल करने के लिए। इसी के साथ साथ
स्टॉक में और बहुत सारे चीज़ें लाइक SW एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, स्टॉक का कंपटीटर कौन कौन सा है, कंपटीटर से क्या स्टॉक को खतरा है, स्टॉक का मैनेजमेंट क्या है, स्टॉक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, स्टॉक का जो एम्प्लॉयज़ है पर्टिकुलर कंपनी में वो एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस क्या है, स्टॉक पे कितना डेप्थ है, स्टॉक पर्टिकुलरली किस तरह से परफॉर्म कर रहा है लास्ट 5 ईयर्स, स्टॉक के बारे में लोगों का ओपिनियन क्या है, सारी चीज़ों का एनालिसिस करना पड़ता है अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और अदर फाइनेंशियल थिंग। रिसर्च करना अगर इतना ही आसान होता तो सभी रिसर्च करके स्टॉक मार्केट से काम करके मल्टी मिलीनियर बन चुके होते। बहुत सारे लोग को ये भी लगता है स्टॉक मार्केट तो एक जुआ है, यहाँ पे जाके अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा डूबेगा ही डूबेगा। लेकिन उसी तरह राकेश झुनझुनवाला, राधा किशन दमानी या फिर वॉरेन बफेट, ये सारे सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन है जिन्होंने स्टॉक मार्केट से स्टार्ट करके अभी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है और ये बिलियनियर बन चुके हैं। तो अगर आपको भी लगता है आप में वो पोटेंशियल है, आप में वो पैशन है, आप में वो काबिलियत है, तो अभी से आप अपना काम करना शुरू कर दीजिए, अभी से रिसर्च करना शुरू कर दीजिए। जितना ज़्यादा आप रिसर्च करोगे, जितना ज़्यादा बुक पढ़ोगे, जितना ज़्यादा आप स्टॉक के बारे में वेबसाइट पे जाके देखोगे, उतना ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगा और बहुत ही आसानी से आप नॉट ओनली ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, उसी के साथ साथ किसी भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड कंपनी से एज ए रिसर्च एनालिस्ट अपने करियर का शुरुआत कर सकते हो। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।